जय हिंद दोस्तों, मैं हृदय गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने करियर टाइम ऑनलाइन पोर्टल पर। आपकी कोचिंग, देश की कोचिंग। तो जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पहले जो हमारा टॉपिक हुआ दैट वाज कैलेंडर, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लॉक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है क्लॉक। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक। आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे आपको हर एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए हम बिना समय गवाए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज क्लॉक। देखिए, अगर बात करें हम क्लॉक या घड़ी की, तो अगर आपको घड़ी देखनी आती है तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। क्या आपको घड़ी देखनी आती है? सभी को आती है। अगर आपको घड़ी देखनी आती है तो इससे आसान टॉपिक कोई भी नहीं है। तो देखिएगा बड़े ध्यान से, जो हमारी घड़ी होती है अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इस घड़ी में क्या होता है? इस घड़ी में मैक्सिमम टाइम कितना बजता है? 12 बजता है। बोले सर बजता तो और भी है। वो हमारी होती है डिजिटल क्लॉक। और जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा एनालॉग घड़ी से पूछे जाते हैं। पूरी दुनिया में आप कोई भी घड़ी देखेंगे आपको ये 4 पॉइंट मेन मिलेंगे, जिसमें होता है हमारा 12, 3, 6, 9। ये तो फिक्स है ही, ठीक है। हालांकि सारे ही पॉइंट फिक्स होते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें कि ये जो हमारे पॉइंट होते हैं 1, 2, ये होता है हमारा 4, 5, ये होता है हमारा 7, 8, ये होता है हमारा 10, 11। ये जो घड़ी होती है इसमें हमारी 3 तरह की सुइयाँ होती हैं। कौन कौन सी सुइयाँ होती हैं? एक जो सुई होती है हमारी वो होती है घंटे वाली सुई, जिसे बोलते हैं आर हैंड। जैसे मान लीजिए ये जो हमारी सुई है ये हमारी घंटे वाली सुई, जिसे बोलेंगे हम आर हैंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक सुई होती है हमारी मिनट वाली सुई, जिसे बोलते हैं मिनट हैंड, ठीक है। और एक हमारी जो निडल होती है वो होती है सेकंड वाली सुई, जिसे हम बोलते हैं निडल ऑफ सेकंड। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो इसमें 3 तरह की हमारी सुइयाँ होती हैं और जो मैक्सिमम टाइम होता है वो कितना बजता है? 12 बजता है। तो यहाँ पे जो हमारे ब्लॉक होते हैं, देखिए घड़ी में जो हम बात कर रहे हैं क्लॉक की, अगर हम बात कर रहे हैं जरा समझिएगा एक बार। एक तो आप इससे टाइम देख ही रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? टाइम। दूसरी चीज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आपको क्या निकालना है? यहाँ पर एंगल निकालना है। आपको क्या निकालना है? एंगल, यानी कि कोण, ठीक है। तो कोण निकालना है, एंगल निकालना। इस पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या क्या इसमें सवाल बनते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इस घड़ी से जो हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बेटा इसमें हम देखेंगे एंगुलर डिस्टेंस, या फिर हम इसको बोलते हैं कोणीय दूरी निकालना। क्या बोलेंगे? कोणीय दूरी निकालना। दूसरा जो हम इसमें देखेंगे, आपको एक टाइम गिवन रहेगा और उससे आपको एक एंगल बताना होगा। यानी कि टाइम, जैसे मान लीजिए आपसे बोल देगा 3:18 पर मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य कितना कोण बनेगा। अब ये कोण किस किस के बीच बनना है, कौन सा कोण लेना है, कौन सा कोण नहीं लेना है, इसकी हम अभी बात करेंगे। एक बार जैसे हम बात कर लें किसकी? टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तीसरी जो चीज आएगी हमारी, अब आपको एंगल दे रखा होगा, यानी कोण दे रखा होगा, और आपसे समय यानी कि टाइम पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो चीज हमारी आती है, आपसे इसमें मिरर इमेज एंड वाटर इमेज पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा आता है, यहां पे दिख रहा है आपको? चलिए, नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज फॉल्टी क्लॉक। यानी कि जब आपकी घड़ी में एरर आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, उसे हम बोलते हैं फॉल्टी क्लॉक। कभी कोई घड़ी स्लो हो जाती है, कभी कोई घड़ी फास्ट हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉल्टी क्लॉक बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये हमारे हो गए टाइप ऑफ क्वेश्चन। इतने तरह के सवाल हमें इसमें करने हैं। हालांकि इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ आएगी, एक मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कभी आपको पूछ लेगा
कि एक बस एक स्टेशन से इतने बजे जाती है तो क्लर्क ने उसे इतना टाइम बताया, तो वो वास्तव में कितने बजे गई होगी, इस तरह का सवाल बनता है। एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार बोलती है, 2 घंटे में 2 बार बोलती है। इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मिसलेनियस में सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए इसी में आगे हम बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इसी में आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा अब हम कुछ ना बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, मान लीजिए ये जो सुई है हमारी घंटे वाली सुई, ये 3 पे है और दोबारा से इसे ये 3 पे घूम के आएगी तो एक राउंड पूरा हो जाएगा। ये पूरा एक क्या बनना है हमारा, सर्कल बनना है। आपने देखा होगा इसीलिए सुइयां एक वृत्तीय गति में चलती है, जिसकी वजह से हमारी एक एंगुलर डिस्टेंस भी बनती है, जिसकी वजह से हमारा क्या बनता है, एक एंगल भी बनता है। ठीक है, तो जो हमारा एक जो पूरा सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। भाई कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हमारे जो ब्लॉक हैं, ये जो ब्लॉक हैं या गैप जिन्हें बोल देते हैं हम, या हम बोल देते हैं कि बड़े खाने जो हैं हमारे, या बड़े जो ब्लॉक हैं हमारे, वो कितने खाने हैं, जरा गिनना, 12। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने खाने हमारे, 12 खाने हैं। कितने बड़े खाने हैं हमारे पास, बड़े ब्लॉक या गैप हमारे कितने हैं, 12 हैं। अब ये बताओ, ये जो टोटल एंगल था ये कितना था, 360। अगर इस 360 को मैं इस 12 से डिवाइड कर दूं तो एक ब्लॉक की वैल्यू आ जाएगी या नहीं, बोलो हाँ या ना। अब देखो 12 तियां 36, तो कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री का हमारा यहाँ पे क्या बन गया, एक ये बड़ा वाला ब्लॉक हो गया हमारा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। क्या इतनी बात समझ में आ गई? एक बड़ा ब्लॉक कितने डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का। अभी इसको और डिटेल से भी हम पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिएगा, अब हर बड़े ब्लॉक में छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। हर बड़े ब्लॉक में क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, कितने ब्लॉक होते हैं, 5। हर ब्लॉक में 5, 1 2 3 4 5, हर ब्लॉक में 5। अच्छा, एक ब्लॉक में अगर 5 हैं तो ऐसे ये 12 होगा, तो 12 पंजे 60। यानी हम अगर इनकी बात करें, छोटे ब्लॉक्स की बात करें, तो टोटल हमारे पास ब्लॉक कितने, 60, यानी 60 ब्लॉक हैं टोटल। या स्मॉल छोटे वाले ब्लॉक्स की अगर हम बात करें तो हमारे कितने ब्लॉक हैं, 60। और भैया एंगल तो अपना 360 ही है, बोलो हाँ या ना। अगर एंगल हमारा 360 है तो अगर अब हम इस 360 को इस 60 से डिवाइड कर दें तो हमारे कितने ब्लॉक की वैल्यू आ जाएगी, एक ब्लॉक की वैल्यू आ जाएगी 6 छंग 36। तो कितना डिग्री का कोण हो गया, 6 डिग्री का। यानी कि यहाँ पे ये जो छोटा वाला एंगल है हमारा, यानी जो छोटा वाला ब्लॉक है हमारा, इसकी जो वैल्यू हो गई वो कितने डिग्री हो गई, 6 डिग्री हो गई। और ये छोटा वाला जो ब्लॉक है यही कहलाता है 1 मिनट। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर क्या होता है, 6 डिग्री होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? फिर से समझना, जो एक बड़ा ब्लॉक होता है, यानी एक जो घंटे वाला ब्लॉक है, इसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। और एक जो छोटा वाला ब्लॉक यानी जो मिनट वाला ब्लॉक होता है, उसकी वैल्यू होती है 6 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर बात करते हैं। और चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मिनट हैंड की, मिनट वाली सुई की अगर हम बात करें, मिनट हैंड की अगर बात करें, मिनट हैंड या मिनट वाली सुई की अगर हम बात करें, तो आप मुझे ये बता दो, मान लो ये मेरी जो सुई है यहाँ, मिनट वाली जो निडल है वो यहाँ पे है। अगर ये यहाँ पे है और यहाँ से ये जो पूरा चक्कर लगा के दोबारा से यहाँ पे आएगी, तो ये कितनी देर में आएगी भाई, 1 घंटे में। भाई मिनट वाली सुई है,
ये यहाँ से चल के और यहाँ तक दोबारा आने में कितना टाइम लेगी, 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट। तो जरा समझिएगा कि 60 मिनट में मिनट हैंड या हम बोले मिनट की सुई कोण बनाएगी बराबर कितना, 360 डिग्री। भाई 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में क्या हुआ, ये घड़ी, ये सुई हमारी क्या हुई, पूरी घूम गई, यानी उसने कितना एंगल यहाँ पे बनाया, 360 डिग्री का एंगल यहाँ पे उसने कवर किया। तो अब आप बताएं कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, भाई 360 बटे 60, तो ये कितना हो गया, 6 छंग 36। तो 1 मिनट में जो मिनट की सुई हमारा एंगल बनाएगी वो कितना आ गया, 6 डिग्री। तो 1 मिनट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, भाई 6 डिग्री हमारी क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई। 1 मिनट में जो मिनट की सुई द्वारा चली गई, जो हमारा एंगल है, चला गया एंगल या कोणीय दूरी है, वो कितनी है, 6 डिग्री है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई, ये छोटा वाला ब्लॉक 6 डिग्री का क्यों होता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब जो दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे आर हैंड की, घंटे वाली सुई की, किसकी बात कर रहे हैं, आर हैंड यानी कि घंटे वाली सुई की। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर घंटे वाली सुई 3 पे है तो दोबारा से इसे 3 पे आने के लिए कितनी देर का समय लगेगा। तो दोबारा से 3 पे आने के लिए कितनी देर में जाएगी, 12 घंटे में। तो 12 घंटे में ये दोबारा से किस पे आ जाएगी, 3 पे आ जाएगी। तो देखिएगा ध्यान से, भाई 12 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाएगी बराबर 360 डिग्री। भाई 12 घंटे में कितना घूम गई, भाई जहां थी वहीं आ गई, यानी एक सर्कल पूरा कर लिया, यानी कितना घूम गई, 360 डिग्री को यहाँ पे रोटेट हो गई। तो आप मुझे ये बताओ कि 1 घंटे में जो हमारी घंटे वाली सुई है वो कितना कोण बनाएगी। तो 360 बटे 12 और 12 तिया 36, तो कितने डिग्री का कोण आ गया, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण आया, 30 डिग्री का यहाँ पे हमारा कोण आ गया। अब मेरी बात समझना, क्या इस 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। तो यानी कि ये 60 मिनट में जो कोण बनाएगी वो कितना है, 30 डिग्री। भाई 60 मिनट में घंटे की सुई कोण कितना बना रही है, 30 डिग्री। तो अगर मैं यहां से निकालूं कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसे 30 बटे 60। भाई 60 मिनट में कितना बनाया, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 30 बटे 60। भाई उससे डिवाइड कर देते हैं, तो 30 दूनी 60, तो ये हमारा कितना आ गया, 1/2 डिग्री। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई, वो ये है, बड़े ध्यान से समझना, कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो तो चलती है 6 डिग्री, और 1 मिनट में जो घंटे की सुई है वो कितना चलेगी, आधा डिग्री चलेगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मिनट की सुई तेज चलती है या घंटे की सुई, तो आप कहोगे मिनट की सुई। तो सवाल मेरा ये है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी ज्यादा तेज चलती है। फिर से समझना, मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना ज्यादा तेज या कितने गुना तेज चलती है। तो देखिएगा भाई ये कितना है, ये 1 मिनट में 6 डिग्री है और ये 1 मिनट में आधा डिग्री है। या हम बोले कि ये भैया जो 6 डिग्री आ रहा है और ये आधा डिग्री आ रहा है, तो इसमें और इसमें कितने का अंतर हो गया, 12 गुने का अंतर हो गया। कितने गुने का अंतर हो गया, 12 गुने का अंतर हो गया। आप ऐसे समझ लो कि भैया ये 60 मिनट में कितना जा रहा है, 360, यानी 1 घंटे में 360 जा रहा है, और ये कहाँ 12 घंटे में 360 जा रहा है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का हो गया, 12 गुने का। 12 गुना तेज चलती है कौन सी, मिनट वाली सुई। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं निडल ऑफ सेकेंड, यानी सेकेंड वाली सुई की बात हम यहां पे कर लेते हैं। तो इसको भी समझना, निडल ऑफ सेकेंड की अगर हम बात करें तो कैसे हमारी यहां पे बात होगी, समझिएगा।
देखिए ये जो सेकंड वाली सुई है, ये जो सेकंड वाली सुई है, ये जो यहाँ है, मान लीजिए दोबारा से यहाँ पे आने में इसको कितनी देर लगेगी भाई? 60 सेकंड। भाई आपको इतनी तो घड़ी देखनी आती है ना, अगर इतनी भी नहीं आती तो पहले आप घड़ी देखना समझें, ठीक है? इतनी सभी को आती है। सेकंड वाली सुई कितनी देर में आ जाती है? 60 सेकंड, यानी 1 मिनट में अपना चक्कर पूरा कर लेती है। अगर हम यहाँ पे बोले कि भैया 1 मिनट या 60 सेकंड में जो सेकंड वाली सुई है वो कितना एंगल बनाती है, तो हम बोलेंगे भैया 360 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो आप अब मुझे ये बता दें कि 1 सेकंड में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो 360 बटे 60 यानी कि 6 डिग्री का एंगल ये बनाती है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मिनट की सुई और सेकंड की सुई में तेज कौन चलता है? मिनट की सुई और सेकंड की सुई में तेज कौन चलता है? भाई सेकंड की सुई। और कितना तेज चलती है? अब बताएं आप लोग कि भैया सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितना तेज चलती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें, फिर देखना कि सही बता रहे हैं आप या नहीं। सवाल यह है कि सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितना ज्यादा तेज चलती है? चलिए बताइए जल्दी से। अब देखो सिंपल सी बात है भैया कि ये 6 डिग्री का बना रही है 1 मिनट में और ये 6 डिग्री का बना रही है 1 सेकंड में, तो कितने गुने का अंतर हो गया? 60 गुना, यानी 60 टाइम्स। तो मिनट की सुई से सेकंड की सुई 60 गुना ज्यादा तेज चलती है। कितने गुना? 60 गुना ज्यादा तेज चलती है। अगला सवाल मेरा यह है कि सेकंड की सुई घंटे की सुई से कितना ज्यादा तेज चलती है? सवाल यह है कि सेकंड की सुई, आपको दिख रहा होगा यहां पे, मैं इधर हो जाता हूं, कि सेकंड की सुई घंटे की सुई से कितना ज्यादा तेज चलती है? बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें, मैं बाद में पढ़ता हूं कितने लोगों ने आंसर दिया है। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए ये है हमारा, ये 1 मिनट में कितना डिग्री चल रहा है? आधा डिग्री। और ये 1 सेकंड में कितना डिग्री चल रहा है? 6 डिग्री। या फिर हम ऐसे समझ लें कि भैया ये 1 मिनट में बना रहा है कितना? 360 डिग्री। और ये 1 मिनट में कितना बना रहा है? आधा डिग्री। तो 360 का 2 गुना, भाई ये आधा डिग्री वो 360 डिग्री, तो 360 का 2 गुना ज्यादा वो क्या होगी? तेज चल रही होगी। यानी इस वाली से अगर हम चेक करें तो 360 का 2 गुना कितना हो गया? 720 गुना ज्यादा तेज चलती है हमारी सेकंड वाली सुई घंटे वाली सुई से। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई? बोले हाँ या ना। क्या इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो आप इसको नोट कर लें। और अब हम बात करेंगे आगे की। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निडल। देखिए क्वेश्चन को अभी हम करेंगे, क्वेश्चन को करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर सीधे हमें क्वेश्चन करने हैं और आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निडल की अगर हम बात करें, हिंदी में बोलते हैं सुइयों की प्रवृत्तियाँ। मतलब क्या होता है इसका कि कब हमारी दोनों सुइयाँ एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं, कब एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, कब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये सारी बातें हमें सीखनी होती हैं किसमें? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निडल में। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, या कई बार लिखा होता है हिंदी में एक दूसरे से संपाती होती हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं या व्हेन बोथ द निडल्स विल ओवरलैप टू ईच अदर, या दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती होती हैं। ये एक ही बात है सारी, चाहे इसमें किसी भी लैंग्वेज का वो वहां पे यूज करे। अब कौन सी 2 सुइयों की बात करेगा? हमेशा याद रखना, जो 2 सुइयों की बात करेगा वो हमारी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की बात कर रहा होता है, हमेशा उनके बीच में ही बात करेगा। अच्छा मुझे एक बात बता दो कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं तो
उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा। जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी तो उनके बीच में कोई एंगल होगा क्या? नहीं भाई, दोनों सुइयां एक दूसरे पे मिल गई तो एंगल कितना हो गया? 0। उनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री एंगल हो गया। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम देखें कि दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मान लीजिए एक घड़ी में 12 बजा है। कितना बजा है? 12। तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों कहाँ होंगी? 12 पे होंगी। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर इनके बीच में हम टाइम डिफरेंस देखें, भाई घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? 0 मिनट का। कितने का डिफरेंस है? 0 मिनट का। अब यहाँ पे जो हमसे सवाल पूछा जाता, अच्छा कई बार ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निडल यानी सुइयों की प्रवृत्तियों से सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, कम से कम 4 से 5 बार। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझते रहिएगा। अब सवाल ये पूछा जाता है कि 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं? 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं? तो हमारा आंसर होगा 1 बार। कितनी बार मिलेंगी? 1 बार मिलेंगी। भाई 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 1 बार मिलेंगी। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि कैसे मिलती हैं 1 बार। अगर यही सवाल मेरा पूछा जाएगा कि 12 घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं, तो मेरा आंसर होगा 11 बार। कितनी बार होगा? 11 बार। कोई बता सकता है कि ऐसा कौन सा समय है जब दोनों सुइयां एक दूसरे से नहीं मिलती हैं? हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं पढ़ता हूं सबके कमेंट। ठीक है, कितने लोग आंसर दे रहे हैं मैं चेक करता हूं, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। तो 12 घंटे में कितनी बार मिलती है? 11 बार। कहाँ नहीं मिलती है वो अभी हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं, तो कितनी बार मिलेंगी? 22 बार। कितनी बार मिलेंगी? 22 बार। अब देखिए यहाँ पे जब एनालॉग क्लॉक की बात हो रही होती है तो इसमें कुछ अलग नहीं होता है। जो भी प्रोसेस आपका 12 घंटे में होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस अगले 12 घंटे में होता है। भाई एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। अगर वहां पे बोला जाता प्रतिदिन या प्रत्येक दिन, तो हम वहां पे लेते हैं 24 आवर, 24 घंटा। लेकिन अगर क्लॉक में हम इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, निडल कैसे कैसे मूव कर रही है, अगर हम इसको देखें तो जो टोटल हमारा जो भी मूवमेंट है वो जो 12 घंटे में होगा, बिल्कुल सेम कैसे रिपीट होगा? अगले 12 घंटे में। और ऐसे ही वो आगे रिपीट होता रहेगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे की बात समझते हैं। अब मैंने कहा कि भैया 1 घंटे में 1 बार मिलती है और 12 घंटे में 11 बार मिलती है, और कौन सा ऐसा समय है जब वो सुइयां आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती हैं? तो इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये रही घड़ी, मान लीजिए इस घड़ी में बजा है 3। कितना बजा है? 3। क्या सभी को दिख रहा है इसमें? ठीक है, अब जैसे मैं चलता हूं 3 बजे से 4 बजे के बीच, हर घंटे के भाई स्लॉट में बात होगी हमेशा, गैप में 3 से 4 बजे के बीच सुइयां कितनी बार मिलती हैं? देखिए हम चलते हैं यहां पे, तो सुइयां आपस में मिल गई। हाँ, आगे चले और कितना बज गया? 4। क्या मिली दोबारा? नहीं। अब मैं चलता हूं 4 से 5 में, 4 बजे से चलना स्टार्ट किया, क्या सुइयां आपस में मिल गई? हाँ। अब इससे आगे बढ़े तो कितना बज गया? 5। क्या दोबारा मिली? नहीं। तो यहां से एक बात तो प्रूफ हो गई कि भैया 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं? 1 बार मिलती हैं। 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं? 1 बार मिलती हैं। अब ऐसे ही हम आगे बढ़े। अब हमारे बात ये समझ में आई कि अगर हर घंटे में दोनों सुइयां 1 बार मिल रही हैं, तो भाई 12 घंटे में कितनी बार मिलनी चाहिए थी? 12 बार। लेकिन मिलती कितनी बार है? 11 बार। भाई इसीलिए सवाल पूछा जाता है सीधे सीधे। और कौन सा ऐसा समय है जब वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिलती हैं? ठीक है, अब देखिएगा
ऐसे ही 5 से 6 में मिलेंगी, मिल गई, 6 बज गया, 6 से 7 में मिलेंगी, मिल गई, 7 बज गया, ऐसे मिलते हुए ऐसे हो गया, और ये कितना बज गया, 10। अब इसको बड़े ध्यान से समझना। अब हम चलते हैं 10 से 11 में। 10 से 11 में चले, क्या दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे से मिल गई? हाँ। और कितना बज गया, 11। 10 से 11 के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से मिली? हाँ, बीच बात हो रही है, 10 से 11 के बीच, ऐसे ही सब में हमने बीच में लिया। अब चलते हैं 11 से 12 के बीच। क्या 11 से 12 के बीच जब हम चले तो दोनों सुइयां आपस में मिली? नहीं, वो ठीक कितने बजे मिली? 12 बजे। अगर आपने ये 12 बजे वाला काउंट कर लिया 11 से 12 में, तो अब जरा 12 से 1 में चेक करना। भाई मान लो 12 से 1 चेक करोगे तो 12 बज के 1 मिनट से चलोगे आप, तो 12 बज के 1 मिनट से जब आप चले हो तो यहाँ पे देखो 12 बजे से चले थे और कितना बज गया, 1 बज गया। क्या सुइयां आपस में मिली? नहीं। तो यही ऐसा एक समय है जब दोनों सुइयां एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, यानी कि 12 बजे से 1 बजे के बीच, सॉरी हम बोले कि 11 बजे से 1 बजे के बीच कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। तो यहाँ पे बीच में एक समय होता है 12 बजे, दोनों सुइयां हमारी यहाँ पे मिलती हैं। तो 2 घंटे में कितनी बार मिल रही है? 1 बार। तो वही हमारा जो टोटल टाइम होता है 12 घंटे में 1 बार कम हो जाती है, तो टोटल कितनी बार मिलती है? 11 बार मिलती है। ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं? 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं? ठीक है, तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे आंसर देना है कितना, कि 11 बार आपस में मिलती हैं। 24 घंटे में कितनी बार मिलती है? 22 बार। 1 घंटे में कितनी बार मिलती है? 1 बार। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगला सवाल जो मेरा है वो ये है कि घड़ी की दोनों सुइयां कितने समय बाद एक दूसरे से मिलती हैं? सवाल को ध्यान से समझिएगा कि घड़ी की दोनों सुइयां कितने समय बाद एक दूसरे से मिलती हैं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में सवाल पूछा गया था कि दोनों सुइयां कितने समय बाद एक दूसरे से मिलती हैं। तो हमेशा याद रखना कि दोनों सुइयां कितनी देर में मिलेंगी, बताओ। अच्छा देखो, हाँ, ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे 1 घंटे में मिलेगी, कुछ लोग कहेंगे 65 मिनट। देखो 65 मिनट जो आंसर है वो अप्रॉक्स में सही है, लेकिन होता क्या है, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो 65 सही 5/11 मिनट में एक दूसरे से मिलती हैं। इसको याद भी रखना और मैं आगे समझा भी रहा हूं कैसे। देखो मान लो दोनों सुइयां कितने पे मिली? 12 पे मिली। दोनों सुइयां कितने पे मिली? 12 पे। अगर ये 12 पे मिल रही हैं तो जरा मेरी बात समझना। देखो 65 मिनट तो मैं ऐसे ही प्रूफ कर दूंगा, बाकी 5/11 और आगे प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। अब यहां जरा समझना कि 12 पे मिली, तो अगली बार कब मिलेंगी? अगली बार जब ये मिल रही हैं आपस में तो 1:05 कुछ सेकेंड हो रहे हैं। 1:05 कुछ सेकेंड हो रहे हैं, लगभग 5 मिनट ले लिए। अगली बार कब मिलेंगी? ये 2:10 कुछ सेकेंड हो रहे हैं, 2:10 लगभग ले लिया। अगली बार कब मिलेंगी? ये 3:15 से थोड़ा सा आगे है, यानी कि लगभग हमने 3:15 ले लिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपके? तो इनका डिफरेंस देखो, 12 से 1 घंटा और 5 मिनट एक्स्ट्रा, कितना मिनट हो गया? 65 मिनट। अब 1:05 से 2:05 60 मिनट और है कितना? 10, तो 65 मिनट ये हो गया। अगला 65 मिनट ये हो गया। तो यही जो 5-5 करके आगे बढ़ता है, इसी वजह से एक बार क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हमारी यहाँ पे एक निडल हमारी 12 घंटे में कितनी बार मिलती है? 11 बार। तो कितनी देर में मिलती है? 65 सही 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई है तो इसको नोट कर लें।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा, नेक्स्ट आता है हमारा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, व्हेन बोथ द निडल विल अपोजिट टू ईच अदर, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक घड़ी में 6 बजा है, एक घड़ी में कितना बजा है, 6 बजा है, अगर वहां पे 6 बजा हुआ है तो क्या होगा भाई, घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 6 पे, और मिनट वाली कहाँ होगी, 12 पे, एक दूसरे के अपोजिट हो गई भाई, घंटे वाली सुई कहाँ है, 6 पे, मिनट वाली कहाँ है, 12 पे, तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो गई, ठीक है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत होती हैं, तो आप मुझे बताओ कि उनके बीच में जो एंगल होता है, जो कोण होता है, वो कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। कितना एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। दूसरी बात भाई, उनके बीच में टाइम डिफरेंस कितने का होता है, उनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना होता है, यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में टाइम डिफरेंस का मतलब है कि मिनट वाली सुई कितना और चले कि वो घंटे वाली सुई से मिल जाए। तो ये देखो, अगर ये घंटे वाली सुई यहाँ पे 30 मिनट चलेगी तो मिनट वाली सुई यहाँ पे चलेगी 30 मिनट, तो ये किस पे जाके मिल जाएगी, घंटे वाली सुई से। हालांकि वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, वो हम एंगल नहीं पूछ रहे हैं अभी, केवल डिस्टेंस यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कितनी देर की है, 30 मिनट की, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 30 मिनट की, ठीक। तीसरी बात अगर हम यहां पे करें कि एक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं, सॉरी, एक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। विपरीत का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम। एक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, हाउ मेनी टाइम्स बोथ द निडल्स विल अपोजिट टू ईच अदर इन 1 आवर। तो आंसर क्या आएगा, 1 टाइम। कितनी बार होंगी, 1 बार। इसको भी आगे हम देखेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। अगला वो पूछेगा कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो आंसर क्या आएगा, 11 बार। कितनी बार आएगा, 11 बार, ठीक है। अब यहीं पे अगर वो हमसे पूछ ले कि भैया 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो हमारा आंसर आएगा 22 बार या 22 टाइम्स, ठीक है। कितनी बार होगा, 24 घंटे में 22 बार। अब जरा मेरी बात समझना ध्यान से, अभी आपने पढ़ा था कि कितनी बार मिलती हैं, अब आपने पढ़ा कितनी बार विपरीत होती हैं। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, बिल्कुल सेम। यहाँ पे मिलने का और विपरीत होने का जो स्लॉट है वो कैसा है, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे कोई बता सकता है कि दोनों सुइयां किस समय एक दूसरे से नहीं मिलती है, किस घंटे में, किस आवर में वो नहीं मिलती हैं। बहुत बढ़िया, देखिएगा यहाँ पे मैं इसको प्रूफ भी कर दे रहा हूं। देखिए, मान लीजिए एक घड़ी में 12 बजा है, यहाँ से चलते हैं, चलिए देखिएगा, एक घड़ी में कितना बजा है, 12 बजा है, ठीक। अब इस घड़ी में अगर 12 बजा है तो हम चलते हैं 12 से 1 के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। चलिए देखिएगा, 12 बजे से चले हम और सुइयां लगभग एक दूसरे के विपरीत हो गई, यहाँ पे विपरीत हो गई बिल्कुल। और देखिए कितना बज गया, 1 बज गया। तो 1 घंटे में कितनी बार विपरीत हुई, 1 बार। ऐसे ही जब हम चले 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच चले तो फिर से हो गई विपरीत, और अब कितना बज गया, 2। तो कितनी बार विपरीत हो गई, 1 बार। यानी अब हर घंटे में कितनी बार विपरीत हो रही है, 1 बार। अब जरा और देख लेते हैं, 2 से 3 में चले, विपरीत हो गई, हाँ। अब हमारा कितना बज गया, 3। तो 1 घंटे में कितनी बार विपरीत हुई, 1 बार। तो ऐसे ही 1 घंटे में 1 बार मिल रही थी, ऐसे ही 1 घंटे में 1 बार विपरीत होती है। अब बात करते हैं आगे की। मान लीजिए ऐसे ही ये विपरीत होती गई, हो गई और मिल गई। अब देखना 5 बजा, 5 से 6 के बीच चलते हैं। जब 5 से 6 के बीच चले
और ये देखना 5 बजे से चलना स्टार्ट किया और 6 बजे के बीच में वो नहीं मिली, और वो ठीक कितने बजे मिली? 6 बजे मिली। तो 5 से 6 के बीच में मिली क्या? नहीं। कहाँ मिली? 6 बजे मिली। तो अगर आपने 6 वाला काउंट कर लिया तो जरा आप 6 से 7 में आना, तो 6 बजे तो मिल चुकी है, वो गिन लिया, तो 6:01 से चले। और देखो यहाँ पे हम चलते गए चलते गए चलते गए, और कितना बज गया? 7 बज गया। लेकिन सुइयां आपस में एक दूसरे के विपरीत हुई? दोबारा नहीं हुई। तो ये 2 घंटे ऐसे होते हैं हमारे। 2 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है? एक बार। और वो कौन सा टाइम है आपका? 5 to 7 में एक जो हमारा कॉमन टाइम होता है, दैट इज 6 o'clock। तो 5 से 6 के बीच में भी 6 पे मिलती है, 6 से 7 में भी कहाँ मिलती है? 6 पे मिलती है, इसीलिए उसको एक ही बार गिना जाता है। तो 2 घंटे में कितनी बार मिल रही है? एक बार वो वहां पे मिलती है। इसीलिए जो हमारी 12 घंटे में मिलती है वो कितनी बार मिलती है? 11 बार मिलती है। अब सवाल मेरा आपसे ये है, हालांकि ये नहीं पूछा गया लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि कितनी देर में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं? कितनी देर में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, आपको बताना है। जैसे आपने बताया था कि कितनी देर में दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, ऐसे ही आपको बताना है कि कितनी देर में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो उसका आंसर देखो, कैरेक्टरिस्टिक सारी सेम है, तो जो उसका आंसर था भाई इसका आंसर होगा। भाई दोनों सुइयां एक दूसरे से 65 सही 5/11 मिनट बाद विपरीत होती हैं। कितनी देर में होंगी? 65 सही 5/11 मिनट बाद एक दूसरे के क्या होंगी? विपरीत होंगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई है आपके? बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं और वहां से आपको चीजें आसानी से मिलती रहेंगी। सीक्वेंस में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज जब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण यानी कि राइट एंगल बनाती हैं। जब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण यानी कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो देखिए, मान लीजिए एक घड़ी में 3 बजा है। एक घड़ी में कितना बजा है? 3 बजा है। तो भैया 3 बजे क्या होगा? घंटे वाली सुई 3 पे होगी और मिनट वाली सुई कहाँ होगी? 12 पे होगी। और एक ब्लॉक कितने डिग्री का? 30, और ये 30 और ये 30, तो ये टोटल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो जब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होती हैं या समकोण बनाती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझ लेते हैं और फिर आगे हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आपसे पूछा गया है, सीधा सीधा सवाल, ठीक है भाई। एक तो बात सीधा समझ में आ गई, एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री, वो तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? भाई दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? 15 मिनट का। देखें ध्यान से, 15 मिनट चलेगी, मिल जाएगी, ठीक है। तीसरी बात जो हमसे पूछता है कि एक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से, दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से समकोण बनाती हैं या राइट एंगल बनाती हैं या 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं? तो आंसर आएगा 2 बार। कितनी बार बनाती हैं? 2 बार। एक घंटे में कितनी बार बनाएंगी? 2 बार। देखो 0 और 180 डिग्री जो था वो कितनी बार बनना था? 1 बार। लेकिन जो समकोण है 90 डिग्री का एंगल है वो कितनी बार बनेगा? 1 घंटे में 2 बार बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कैसे बनेगा इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अगला जो सवाल हमसे पूछा इसी में कि भैया 12 घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार समकोण बनाएंगी? तो आंसर आएगा हमारा 22 बार। कितनी बार बनाएंगी? 22 बार दोनों एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। अगला जो आएगा 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी?
तो आंसर आएगा 44 बार। सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। सारी चीजें क्या होंगी, डबल हो जाएंगी। किसमें, 90 डिग्री या समकोण में या राइट एंगल की बात करें तो। ठीक, अब यहां पे अगर समझे हम 1 घंटे में 2 बार कैसे बनना है हमारा एंगल, इसको समझ लेते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारी घड़ी में कितना बजा है, 12 बजा है। ठीक है, 12 बजे से चलना अगर हमने स्टार्ट किया तो ये बताओ लगभग 90 डिग्री बन गया, बन गया। 12 से 1 में चल रहे हैं अभी, 1 बार बन गया। अब हम जब दोबारा चले तो ये देखो ध्यान से, क्या 90 डिग्री बन गया, क्या 90 डिग्री बन गया? हाँ। तो अब क्या अब कितना बच गया, 1। तो 1 घंटे में कितनी बार हमारा राइट एंगल या समकोण बना, 2 बार। 90 डिग्री कितनी बार बना, 2 बार। भाई 1 घंटे में कितनी बार हमारा 90 डिग्री बनना है, 2 बार बनना है। तो ऐसे ही हमने अगला घंटा चेक किया, जैसे 1 बजा, 1 से 2 में चले, क्या 90 डिग्री बन गया? हाँ, 1 बार ये और 1 बार ये, क्या 90 डिग्री बन गया? हाँ। और अब कितना बच गया, 2। तो ऐसे ही जो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, हर घंटे में जो कोण बनेगा, समकोण या राइट एंगल या 90 डिग्री, वो कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। हर घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। तो अब यहाँ पे हर घंटे में अगर 2 बार बनना है तो भाई 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था। बोलो हाँ या ना? तो इसको भी समझते हैं। जब यहाँ पे हम चलते हैं 2 से 4 के बीच, कहाँ चलते हैं, 2 से 4 के बीच, तो होता क्या है, समझना ध्यान से। तो इसमें एक कॉमन टाइम आता है 3 बजे। देखो 2 से 3 के बीच 1 बार बनेगा। देखो मैं बना के दिखा रहा हूं, 2 बज गया। 2 से 3 में जब हम चले तो देखो 90 डिग्री बन गया क्या? हाँ। तो 2 से 3 के बीच में 1 बार बन गया। और अगला देखना सीधे कितने बजे बनेगा, सीधे 3 बजे बनेगा। कितने बजे बना, 3 बजे बना। तो एक कहां बना, 3 बजे। अब जो अगला हम काउंट करेंगे वो कहां से करेंगे, 3:01 से। भाई 3 बजे वाला तो गिन लिया। तो 3:01 से जब हमने चलना स्टार्ट किया तो देखना क्या 90 डिग्री बन गया? हाँ बन गया। भाई 90 डिग्री बन गया ना? हाँ बन गया। ठीक है, तो 1 बार तो 3 से 4 के बीच बन गया। अब जरा आगे बढ़े हम और यहाँ पे देखना कितना बच गया, 4। क्या दोबारा बना? नहीं। तो आप ये देखो, 1 बार तो बीच में ये बना, 1 बार बीच में ये बना, और बीच में कॉमन टाइम आ रहा है 3 बजे जो मिल रहा है, यानी कि 2 घंटे में कितनी बार बनना है, टोटल 3 बार बनना है। तो 1 बार क्या हुआ, कम हो गया। 1 बार क्या हुआ, कम हुआ। तो भाई ये बात तो समझ में आ गई। भाई 12 दूनी 24 हुआ और 1 बार कम हो गया, तो बचना चाहिए था 23, लेकिन बचा कितना, 22। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस और कहां होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा आपका 8 से 10 में। 8 से 10 में आपका एक कॉमन टाइम आएगा 9 बजे। भाई 1 बार बनेगा 8 से 9 में, और 1 बार बजेगा 9 बजे, और 1 बार बनेगा सीधे 9 से 10 के बीच। तो इसमें भी 2 घंटे में कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। तो इसीलिए जो हमारा 1 बार यहां कम हो जाता है और 1 बार 2 से 4 के बीच में कम हो जाता है। तो टोटल 12 घंटे में जो हमारा राइट एंगल जो कम हो जाएगा वो कितनी बार कम हो जाएगा, 2 बार कम हो जाएगा। तो 24 की जगह कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो आप इसको एक बार नोट कर लें। चलिए, तो ये हमारी जो बात हो गई वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निडल की बात हो गई। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निडल पे मैं आपसे कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं। जैसे कि DSSB में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि 5 AM से, जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 5 AM से 7 PM तक दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिली होंगी, यानी उनके बीच का एंगल कितना रहा होगा, 0। दोनों तरह से सवाल पूछ सकता है कि 5 AM से 7 PM तक दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिली होंगी, या दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से 0 डिग्री का एंगल बनाया होगा। तो देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे। जल्दी से वीडियो को यहीं रोक के आप पहले इसको सोच के कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। देखिए, समझिएगा। मैंने कहा था आपको, देखो जब एंगल 0 डिग्री की बात हो रही होती है तो वहां पे जो हमारा जो अपवाद होता है वो कौन सा होता है, केवल 11 से 12 के बीच। ठीक है, फिर 12 से 1 में 12 पे आ जाता है। ठीक,
अब यह हम बोल सकते हैं 11 से 1 में केवल 12 पे मिलती है। अब जब हम 5 AM से हम 5 PM तक गए होंगे, भैया हम 5 AM से 5 PM तक गए होंगे, तो मुझे ये बताओ ये कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। इसमें कितनी बार मिला होगा या कितनी बार 0 डिग्री बना होगा? 11 बार। अब 5 PM के बाद हमें निकालना क्या है? 7 PM। तो 2 घंटे और बढ़ गए। तो ये जो 2 घंटे हैं भाई 5 से 6 और 6 से 7 कौन से हैं? 5 से 6 और 6 से 7। भाई 5 से 6 में भी कितनी बार बनेगा? 1 बार। और 6 से 7 में भी कितनी बार बनेगा? 1 बार। तो 2 बार ये हो गया। तो 11 और 2 कितना हो गया? 13 घंटे। 13 बार हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? भाई कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 5 से 7। भाई 5 से 5 और 2, भाई कितने हो गए? 14 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 14। और वहां पे कितनी बार यहाँ 12 से होके गुजर रहा है? 1 बार। तो हमें उसमें क्या करना है? 1 कम कर देना है। तो 14 में 1 कम कर दिया तो कितना हो गया? 13 बार वहां पे क्या होगा? एक दूसरे से वहां पे सुइयां मिलेंगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या था हमारा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। मंडे 7 AM से, मंडे यानी सोमवार 7 AM से मंगलवार 9 PM तक दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं? मंडे 7 AM से ट्यूसडे 9 PM तक दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं, या दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से 0 डिग्री का कोण बनाती हैं? देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे। और ये आपके लिए होमवर्क, मैं इसका जवाब दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये तो केवल अभी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, और आगे आपको मैं हर क्वेश्चन, मैं आपको कोई भी फॉर्मूला इसमें याद नहीं कराऊंगा। आपने देखा होगा क्लॉक में बहुत सारे फॉर्मूले लोग बताते हैं और फिर वहां से बताते हैं, या ट्रिक्स में भी बहुत सारी ट्रिक्स हो जाती हैं। मैं आपको बेसिक से यानी कि ट्रिक बताऊंगा। भाई ट्रिक बहुत जल्दी होता है उससे क्वेश्चन, हाँ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कोई भी चीज आपको उसमें रटनी नहीं है, हर चीज आपको उसमें समझनी है। अगर वो ट्रिक भी लगा रहा हूं तो वो ट्रिक कहां से आई है हम इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो कोई भी सवाल क्लॉक में यहां से जो आपने स्टार्टिंग किया, ये पूरा आज मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है, ठीक है। इसके बाहर कोई बेसिक और नहीं है, जो छोटी छोटी बातें उसको और समझ लेंगे, ठीक है। जैसे कि एक बात और समझा देता हूं मैं आपको, जिसका बार बार यूज आएगा, वो ये है कि 0 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल, जो अभी हमने समझा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निडल में, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 1 बार, अभी पढ़ा है हमने। और जो 90 डिग्री था वो कितनी बार बनना था? 2 बार। तो इसको जरा ध्यान से समझ लेना कि भैया 0 और 180 डिग्री के बीच के जितने भी कोण होंगे, 10, 20, 50, 100, 150, ये जितने भी कोण होंगे इसके बीच में, ये 1 घंटे में कितनी बार बनेंगे? 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनेंगे? 2 बार बनेंगे। ध्यान से समझिएगा इसको। जो हमारा 0 और 180 डिग्री है वो तो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 1 बार बनेगा। और इसके बीच के 10, 20, 50, 5, 100 जितने भी एंगल है, ये 1 घंटे में कितनी बार बनेंगे? 2 बार बनेंगे। क्या इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई है? अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो इसका यूज हम लोग आगे और बहुत ज्यादा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अब हम आगे नेक्स्ट, मुझे ये कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करेंगे इस वाले क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है, कि कितनी बार वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। तो पूरी क्लॉक में मैं आपको ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाऊंगा कि आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। और ये मेरा वादा है आपसे कि आपको इसके बाहर कोई भी सवाल नहीं मिलेगा। और जो भी मैं बताऊंगा सारे क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होंगे, और हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रोक दो दादा।